अजय आलोक जी ने रेस्ट्रिक्शन लगाया है भाजपा के बिहाफ पे। कोई भी आदमी हिंदू धर्म को नहीं अपना सकता, ना काला, ना गोरा, ना ईसाई। यानी कि आप चाहते हैं कब अपनाया वो बता दीजिए भाई। ब्राह्मणों के हाथ कब में रहे और जैसी वर्ण व्यवस्था चल रही है चले। सुनिए आप पहले, राहुल गांधी ने हिंदू धर्म कब अपनाया? आप कब अपनाया राहुल गांधी ने हिंदू धर्म? नहीं, आप सुनिए पहले सर। आप चाहते नहीं ना, आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी हिंदू हो? बिल्कुल चाहते हैं। अरे हम ज्वाइन करवाएंगे। आप अपनी मंशा बताइए, आपकी मंशा मैं बता देता हूँ, आपकी मंशा मैं बता देता हूँ। पहली चीज सुनिए सर। अरे हिंदू धर्म अपनाए। अरे आप सुनिए पहले, हिंदू और मुस्लिम यहाँ बैठ करके आप कर रहे हैं, अपना लें। आपको नहीं, आप गलत हैं। मैं तो बोल रहा हूं, आप यहाँ पे धर्म और जाति का हिंदू तो है नहीं। खेल आप खेल रहे हैं ना, ये आप ही को बैकफायर करेगा। हिंदू है ही नहीं। 1936 में, सुनिए सर पहले आप सुनिए, 1936 में बी आर अम्बेडकर ने, अरे राहुल गांधी, अरे आप सुनिए पहले मिस्टर राहुल गांधी। अजय लोग विवेक जी को आप सुनिए। जी पर विवेक जी आप क्यों बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते नहीं है कि राहुल गांधी हिंदू धर्म को अपनाए? वो तो हिंदू ही है। नहीं, मैं तो इनसे ये पूछ रहा हूँ, क्यों इस तरह की बात? मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ, चैंपियन ऑफ हिंदू, सुन लीजिए ना, आप मुझे बोल लीजिए। मैं कह रहा हूँ अजय आलोक और भाजपा और श्री नरेंद्र मोदी, नहीं, दे आर चैंपियन ऑफ हिंदूज, दे क्लेम ना। ये डिसाइड करेंगे ना कौन हिंदू है कौन नहीं, ये डिसाइड करेंगे कौन हिंदू समाज में आएगा कौन नहीं, ये डिसाइड करेंगे कि हिंदू धर्म में कौन पूजा कर सकता है कौन नहीं, ये डिसाइड करेंगे कौन मंदिर में पुजारी बनेगा किस जाति का, ये डिसाइड करेंगे। ये इनका एजेंडा है संघ का। सनातनी 6 रेसेस हैं हिंदुस्तान में। एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में जाओ और पढ़ो, क्योंकि तुम डॉक्टर हो। आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है विवेक जी, आप बड़े लर्नेड आदमी है एंड आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर यू। एक सेकंड विवेक जी, हियर मी आउट। यू आर अ सीजन्ड लीडर, यू आर अ सीनियर लीडर, पॉलिटिकल पार्टी, अपनी पार्टी के आप सीनियर लीडर हैं। आपने बोला कि ये आरएसएस ने एक फिलॉसफी दी है सनातनी। आई एम रियली सॉरी टू से, आरएसएस था नहीं था। आरएसएस कब आया जी, इसकी जानकारी आपको भी है, इसकी जानकारी मुझे भी है। मैं आपसे पूछता हूं सनातन कब से है? सनातन तो तब से है जब से प्रभु राम है जी, तब से सनातन है। मतलब आप कमाल की बात कर रहे हैं। अरे मतलब सनातन तो तब से है जब से राम और कृष्ण इस धरती पर आए। सनातन तो तब से है जब महाभारत और रामायण का युग था। सनातन तो तब से है। क्या सनातन का लेना देना आरएसएस नरेंद्र मोदी के साथ है? बिल्कुल कमाल की बात कर रहे हैं आप। सिर्फ सनातन बीजेपी और आरएसएस के बाद आया है। क्या बात कहना चाहते हैं आप? महात्मा गांधी कहते थे रघुपति राघव राजा राम, महात्मा गांधी इस दुनिया से चले गए हे राम कहते हुए। कमाल क्या बात करते हैं। सनातन है। अगर सनातन के बारे में पढ़ना है तो आप महात्मा गांधी को ही पढ़ लीजिए। फिर बोलिए विवेक जी, अपनी बात को कंप्लीट करिए। बोलने दीजिए पहले प्लीज। आप मैं 10 सेकंड में बोलूंगा। आपने कहा सनातन हमेशा था ना। 2 बातें बोलूंगा। पहला, इस देश के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट्स को सारी यूनिवर्सिटी से बंद कराइए जो कहते हैं कि भारत के अंदर 6 से 7 रेसेस का डीएनए है, जो कि यहां मुझसे पहले मेरी महिला प्रवक्ता जो हमारे साथी जेएमएम की, उन्होंने बोला, जिसको पढ़े लिखे डॉक्टर अजय आलोक नहीं मानते। दूसरी बात, आपने कहा सनातन हमेशा था, यह बात तो रामायण में भी थी, यह बात महाभारत में भी थी। जातिवाद भी तब से है। 1936 में बी आर अम्बेडकर ने किताब लिखी एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, और उस एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट की थ्योरी पे इंडिया अलायंस आज स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है, आप 1936 में जा रहे हैं, मैं 2024 में वापस लेकर आ रहा हूं। लेकिन देखिए, सुनील यादव और सत्यप्रकाश मिश्रा की अब टर्न है। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, क्या अर्थ का अनर्थ हो रहा है या संसद में अनर्थ हुआ है? मेरा सवाल बहुत बेसिक है। देखिए, संसद में राहुल गांधी जिस पिच पर खेलने आए हैं वो पिच बहुत फिसलन भरी है। उस पे वो हिट विकेट होकर आउट होंगे, क्योंकि उससे उन्हीं का चेहरा बेनकाब होगा कि कांग्रेस पार्टी ने इतिहास में कभी किसी जाति के विकास के लिए कोई खास काम नहीं किया। और ये साबित होता है, ये सुनील यादव भी जानते हैं। अभी सुनील यादव जी के नेता अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी इसलिए मिले हैं जाति वाले मसले पर, क्योंकि जाति का सबसे ज्यादा लाभ तो परिवारवादी पार्टियों को हुआ है। चाहे बिहार में लालू जी का संपूर्ण परिवार राजनीति में है, राबड़ी जी मुख्यमंत्री बन गई, मीसा भारती राज्यसभा पहुंच गई, रोहिणी आचार्य टिकट लेकर चुनाव लड़ लिया, तेज प्रताप मंत्री बन गए, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बन गए। यहाँ सीरीज से बैठते हैं अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव और वो आदित्य यादव, वहां बैठे हैं चाचा शिवपाल यादव।
तो ये एक्सपोज होंगे बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि जब पहली बार एक दलित राष्ट्रपति चुनाव में खड़े हुए रामनाथ कोविंद, तो इनकी पार्टी ने विरोध किया, कांग्रेस पार्टी ने वोट नहीं दिया रामनाथ कोविंद जी को। और अभी आदिवासी राष्ट्रपति के लिए महिला उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी को भी वोट नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी बताए ना कि इस देश में जो जातिगत समाज में बटा, जाति समाज की सच्चाई है, मुझे स्वीकार करने में कोई इनकार नहीं है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी का उस पे क्या रोल है? और कांग्रेस पार्टी से जाति नहीं पूछी गई। इस बात का आ रहा है उनको, मैं उस पर आ रहा था। नहीं, उनकी जात नहीं पूछी गई, चूंकि लोगों को पता नहीं है उनकी जात क्या है, तो उनको कहा गया एक सरकास्टिक कमेंट में कि जिनको जात नहीं पता वो जात गिनना चाहते हैं। 2011 में जातिगत सर्वे हुआ था देश में, जनगणना, उसका रिपोर्ट कहां खा गए? कर्नाटक में सरकार है, जातिगत जनगणना हुआ है, राहुल जी को नींद से जगाइए, जाके कर्नाटक में उस डेटा को जारी करें। तेलंगाना में उनकी सरकार है, वहां करें। हमारी सरकार ने बिहार में जातिगत सर्वे कराया। उस सच्चाई को समझने के लिए हम सैद्धांतिक रूप में उसके बहुत समर्थक पार्टी हैं, लेकिन जिस तरह जाति के कार्ड को खेल करके कि पत्रकारों से पूछे तुम्हारी जात क्या है, अखिलेश यादव ने एक पत्रकार से पूछा कि तुम्हारी जात क्या है, जब उसने कहा मिश्रा हूं, शर्म करो मिश्रा, यह तरीका था। आप समाज में किस तरह का जहर बोलना चाहते हैं? विकास से आपका कोई लेना देना नहीं। हलवा आपके घर में बना, एक किशोरीलाल शर्मा को बांट दिया अमेठी का सीट, दलित ओबीसी को लड़ाते ना वायनाड से किसी दलित ओबीसी को। उस समय आप नींद में रहते हैं राहुल गांधी जी, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी। विवेक श्रीवास्तव जी, आप जिस चीज को हवा दे रहे हैं ना, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ में जो लिखा है राधा कृष्णन ने, और सुप्रीम कोर्ट का हिंदू कौन होगा उसका जो फैसला है कई लिविंग टुगेदर के रिलेशनशिप में कि हिंदू क्रिश्चियन साथ रहे, उसको अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उस क्रिश्चियन को अधिकार नहीं मिला क्योंकि उसका लाइफ हिंदू जैसा जीवन नहीं था। हिंदू कहलाने के लिए पहली शर्त है आपका हिंदू जैसा जीवन होना पड़ेगा। मैं राहुल गांधी जी के किसी धार्मिक आस्था पर प्रश्न उठाने यहां नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं उनके जातिगत के जहर बोने का, उनका टारगेट जाति का विकास नहीं है, उनका टारगेट जातियों में जहर बोना है, और वो जहर बोना बंद करें। उनका चेहरा बेनकाब हुआ है। क्या ऑपोजिशन जाति का जहर बो रहा है देश के अंदर? सुनील यादव, और विपक्ष के नेताओं से जाति ना पूछो, लेकिन पूरे देश से जाति पूछो, जजेस से जाति पूछो, पत्रकारों से जाति पूछो, और आईएएस अफसर ब्यूरोक्रेट से भी जाति पूछो। इस देश के सदन में पूछी गई जी, और तो और छोड़िए, फोटो दिखाकर पूछी गई। ये कौन सी जाति के हैं? नहीं, उस समय अगर ओबीसी रिजर्वेशन पास हो गया होता, सर उसमें होते सारे। सुनील यादव, समाजवादी पार्टी के, प्लीज सुनील जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमीश भाई। मैं सबसे पहले तो, क्योंकि मैंने सबको सुना है, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि मैं जाति के मुद्दे पर आऊं उससे पहले एक बात मैं अपनी व्यक्तिगत साफ कर दूं कि इस देश की संस्कृति और इस देश के सनातन पर कोई सवाल कोई भी नहीं खड़ा कर सकता है। संस्कृति भी हमारे देश की बहुत पुरानी है और पूरी दुनिया हमारी संस्कृति की कायल है, और सारे धर्म देर सबेर, थोड़ा बहुत, ऊपर नीचे, सनातन के बाद के ही हैं। तो वहीं से चीजें गई हैं, कहीं कम गई हैं, कहीं ज्यादा गई। उस बारे में क्योंकि मुझे बहुत जानकारी नहीं है तो मैं बहुत बात नहीं करूंगा जी। अब मैं आता हूं जाति पे। अमीश भाई, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, इस देश में जब तक जाति जनगणना नहीं होती है, जब तक इस देश का एक्सरे नहीं होगा, तब तक हम कितनी डिबेट करते रहें कि देश में क्या क्या कमी है, आप बीमारी नहीं पकड़ पाएंगे।